मैं आप लोगों को आज लोकतंत्र और गणतंत्र में संबंध बताने जा रहा हूँ। लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों शब्द एक समान स्वरूप दिखते हुए भी कई अर्थों में अलग अलग है। भारत के संविधान के उद्देशिका में प्रियम्बल में दोनों शब्द वर्णित है, लोकतंत्र और गणतंत्र, डेमोक्रेसी भी रिपब्लिक भी, और दोनों का अर्थ अलग अलग है, दोनों की अवधारणा अलग अलग है। हालांकि दोनों तंत्र है, दोनों सिस्टम है और दोनों में लोग ही शामिल हैं। इसमें लोक लिखा हुआ है और इसमें गण लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य लोगों से है। तो लोगों का तंत्र नहीं है। इसमें आपको शब्दों के संरचना को समझना होगा, इसके अवधारणात्मक संरचना को समझना होगा, इसके निहित अर्थ को समझना होगा। सतही अर्थ पर सामान्य लोगों को लोकतंत्र और गणतंत्र एक ही लगता है, चूंकि लोगों से संबंधित तंत्र के बारे में बताता है। लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं और रिपब्लिक कहते हैं। अंग्रेजी में गणतंत्र को, लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहते हैं और गणतंत्र को रिपब्लिक कहते हैं। देखिए, लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी का हिंदी जो है ब्रिटेन वालों के लिए, अंग्रेजों के लिए प्रजातंत्र होता है, लेकिन डेमोक्रेसी का हिंदी भारतीय लोगों के लिए लोकतंत्र होता है। इसलिए संविधान में लोकतंत्र शब्द है, प्रजातंत्र शब्द नहीं है। हालांकि दोनों का अंग्रेजी डेमोक्रेसी है। इसके बारे में विस्तार से मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो उसको मैं रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ, दोहराने नहीं जा रहा हूँ। तो लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी वहाँ के शासन के स्वरूप से और शामिल लोगों से संबंधित है। शासन का स्वरूप अब्राहम लिंकन जो परिभाषा देते हैं भारत के लिए लोकतंत्र और ब्रिटेन के लिए, अमेरिका के लिए डेमोक्रेसी, तो ब्रिटेन के लिए ये जो है डेमोक्रेसी प्रजातंत्र हो गया, लेकिन अमेरिका और भारत के लिए लोकतंत्र हो गया। तो यह परिभाषा है कि शासन लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा, फॉर पीपुल, ऑफ पीपुल, बाय द पीपुल, जो आप जानते हैं। अब जो है गणतंत्र उसी तरह से लोकतंत्र जैसे शासन के स्वरूप से संबंधित है, गणतंत्र राज्य के स्वरूप से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, उस शासन, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट से संबंधित है, और ये जो है स्टेट के स्वरूप से संबंधित है। और गणतंत्र में जो हेड राज्य से के स्वरूप से संबंधित है, स्टेट के स्वरूप से संबंधित है, तो उसमें शामिल लोगों के चयन प्रक्रिया से संबंधित है। अब देखिए, आप यहाँ शब्द जो आया, एक में आया राज्य और एक में आया शासन से स्वरूप। तो राज्य के जो हेड होते हैं उसको राज्याध्यक्ष कहते हैं, हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं, और जो शासन के अध्यक्ष होते हैं, हेड होते हैं, उनको हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। अब आप यहाँ पर समझ लें कि क्या हुआ। तो गणतंत्र में हेड ऑफ द स्टेट, गणतंत्र में हेड ऑफ द स्टेट निर्वाचित होते हैं, लोगों के चयन प्रक्रिया से संबंधित है, लोगों से निर्वाचित होते हैं। डायरेक्टली हो सकते हैं या इनडायरेक्टली हो सकते हैं। कहने का मतलब कि कोई भी सामान्य जनता जो नागरिक होगा उसमें से उसका चयन हेड ऑफ द स्टेट की तरह हो सकता है, गणतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र में शासन का जो प्रमुख होता है वह भी लोग के द्वारा ही चयनित होता है, और इसे आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। तो भारत में, अब देखिए, भारत में हेड ऑफ द स्टेट कौन हो गया? राष्ट्रपति हुए, चयनित होते हैं। और ब्रिटेन में हेड ऑफ द स्टेट वहाँ का राजा या रानी होता है। इसीलिए भारत में जो है रिपब्लिक है, लेकिन ब्रिटेन जो है मोनार्की है, वहाँ रिपब्लिक नहीं है। लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट, भारत में प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं। हम लोग लोकसभा में प्रतिनिधि चुनते हैं, और लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं अपने में से बहुमत के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में चुनते हैं। तो ये जो है ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, और यही पद्धति
ब्रिटेन में भी है कि वहाँ की सरकार जो प्रधानमंत्री होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्वाचित होते हैं। तो जहाँ शासनाध्यक्ष जो हैं निर्वाचित होते हैं, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो आप इस बात को समझ गए सरकार का। अब यहाँ पर आपको जो परिभाषा देखना है ब्रिटेन का और भारत का उदाहरण आप समझ लें तो आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। भारत में गणतंत्र है, ब्रिटेन में राजतंत्र है। भारत में रिपब्लिक है भारत, लेकिन ब्रिटेन जो है वहाँ मोनार्की है। क्यों, ये बात आप समझ रहे हैं। भारत और ब्रिटेन दोनों में डेमोक्रेसी है, दोनों में सरकार शासन जो प्रमुख है वो निर्वाचित होता है। लेकिन चूंकि वहाँ के लोग, ब्रिटेन के लोग, वहाँ के लोग मतलब ब्रिटेन के लोग जो हैं वहाँ राजा की प्रजा हैं, इसीलिए डेमोक्रेसी का अनुवाद हिंदी में वहाँ प्रजातंत्र होता है और भारत में लोकतंत्र होता है। लेकिन ध्यान रहे कि अंग्रेजी का एक ही शब्द डेमोक्रेसी के अर्थ भारत और ब्रिटेन में अलग अलग हो जाता है, जिसे मैं पिछले वीडियो में स्पष्ट कर चुका हूँ। तो आपने इसे ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जो है मैं समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद के अंतर को समझाऊंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें ताकि उनकी अवधारणा एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह हो जाए। और इसी के साथ मैं इसे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इसी के साथ